क्या हुआ मामा? आपकी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं बेटा, बस चक्कर आ गया था। आप इधर आके बैठे मामा, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। रोटी बनाने लगी हूँ, आपके बाबा आते ही होंगे। मामा मैं रोटी बना दूंगी, आप आराम करें जाकर। मैं बाबा को कॉल कर देता हूँ, वो आते हुए बाजार से रोटियां ले आएंगे। क्यों भाई, मैं कह तो रही हूँ कि मैं रोटियां बना दूंगी। आपके हाथ की रोटी नहीं खाई जाती, तभी तो कह रहा हूँ। तो क्या मैं इतनी बुरी रोटी बनाती हूँ? बेटा, अब रोज एक रोटी ना कौवों के लिए बना दिया करो। जब आहिस्ता आहिस्ता आपका हाथ साफ होगा ना, तो हम लोग भी खा लेंगे। चलो, अब बेचारे कौवों की शामत आएगी। मामा इसको समझा ले, ये कैसी बातें कर रहा है। बेटा सच ही कह रहा है जो कह रहा है। कायनात, जी मामा। बेटा जरा अंदर से सर दर्द की दवाई तो ला दो। मामा आपको क्या हो गया है? आपका फिर से सर दर्द हो रहा है? जी बेटा, काफी दिनों से ये सब कुछ हो रहा है। मामा आप ये दाल चुनना छोड़े, मैं दवाई लेकर आती हूँ। मामा आज आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसको ज्यादा इग्नोर मत करें। ये ले मामा दवाई, मैं पानी लेकर आती हूँ। जी बेटा, आपके बाबा जैसे ही आते हैं मैं इसका चेकअप करवाती हूँ। ये ले मामा दवाई और पानी। मामा क्या आपको सही तरह नजर नहीं आ रहा? जी बेटा, मुझसे दाल भी सही तरह नहीं चुनी गई। इसका मतलब आपकी नजर कमजोर हो गई है, इसी वजह से आपके सर में भी दर्द रहने लगा है। जी बेटा, शायद आप सही कह रहे हो। कायनात, मोहम्मद शहीर। जी मामा। बेटा इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? लाइट्स तो ऑन करो। मामा लाइट्स तो ऑन है और सुबह का टाइम है। जी मामा, आप बुला रही थी? कायनात, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। कायनात अपी, बाबा को फोन करो। जी मैं भी फोन करती हूँ। मोहम्मद शहीर, मुझे जरा बाहर तक तो ले जाओ। ये आपको क्या हो गया मामा? कोई बात नहीं बेटा, मुश्किल बता कर थोड़ी आती है, हिम्मत रखो। मामा क्या आप मुझे कभी नहीं देख सकेंगी? ऐसा नहीं है बेटा, थोड़े दिनों की बात है, इलाज होगा तो सब ठीक हो जाएगा। कायनात, मोहम्मद शहीर, स्टडी कर लो बेटा। मामा मैं तो कब से पढ़ रहा हूँ। मामा से झूठ क्यों बोल रहे हो? चुप कर जो कांतापी, मामा को मत बताना। इतना मजा आ रहा है गेम का। वैसे मजा तो मुझे भी बहुत आ रहा है पेंटिंग करने का। तो फिर मामा को बता दो कि हम पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या पता चलेगा? वैसे कह तो ठीक रहे हो, अपनी मर्जी करने का मजा भी बहुत आ रहा है, उनको क्या पता चलेगा? सुना नहीं आप दोनों ने? कहाँ हो? आवाज नहीं आ रही आप दोनों की। मामा हम पढ़ ही रहे हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। शाबाश मेरे बच्चों, मुझे पता है कि आप दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो। आज खाने में क्या बना है? दाल बनाई है, मेरा तो जरा मूड नहीं है दाल खाने का। दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा। चलो बाजार से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। ये ठीक है, मामा के पर्स से अभी पैसे लेके आती हूँ।
कौन है? क्या चाहिए? वो मामा, मैं हूँ। आपके कपड़े प्रेस करने के लिए लेके जा रही थी। अच्छा ठीक है बेटा, ले जाओ। मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं। मामा, आप ही के बच्चे हैं, आप पर ही जाएंगे। जी बेटा, आप ठीक कह रहे हो। कायनात, देखो बेटा, फोन किसका है? पकड़ाओ मुझे। जी मामा, मैं देखती हूँ। ये तो स्कूल का नंबर है, लेकिन हमने तो टाइम से फीस जमा करा दी थी, तो ये क्यों फोन कर रहे हैं? मुझे पता है ये क्यों कॉल कर रहे हैं। मोबाइल दो बेटा, किसकी कॉल है? मामा, वो अननोन कॉल थी, खुद ही हो गया बंद फोन। अच्छा, चलो ठीक है। क्या मामा को नहीं बताना था कि स्कूल की कॉल थी? हम लोग कई दिनों से होमवर्क सही तरह नहीं कर रहे ना, उसकी शिकायत के लिए ही टीचर फोन कर रहे हैं। मुझे भी क्लास में आजकल बहुत पनिश मिल रही है। देखो, थोड़ा सा टाइम ही तो हमने स्कूल में गुजारना होता है और बाकी अपनी मर्जी से गुजारते हैं। चलो अब बैठ के गेम खेलते हैं। बच्चों, खाना खा लिया आप लोगों ने? जी मामा, खा लिया। ये खाना क्यों फेंक रहे हो? गलत बात है। आपको पता तो है कि मैं ये सब्जी नहीं खाता। लेकिन मामा तो आपको जबरदस्ती खिलाती थी और आप खाते थे। पहले मैं मामा के डर से खाता रहा, अब उन्हें कौन सा पता लगना है? जब से मामा को नजर आना बंद हुआ है, आप तो कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहे हो। आप कौन सा कम हो? आपने भी मेरा पूरा पूरा साथ दिया है। चलो अब नीचे, मामा वेट कर रही होंगी। आप मामा को कुछ मत बताना, नहीं तो मैं भी सब कुछ बता दूंगा। कायनात, टेबल में फाइल पड़ी है, जरा पढ़ना क्या लिखा है उसमें। जी मामा। मामा, क्या हुआ? ऐसा क्या लिखा है इसमें जो आप इतना हैरान हो रही हो? इसमें लिखा है कि मामा की नजर बिल्कुल ठीक है, बस हल्का फुल्का सर में दर्द था। हैं? ये क्या कह रही हो? सही तरह पढ़ो। मामा, आप वो सब कुछ देख रही थी जो हम कर रहे थे? सच में आप सब देख रही थी? जी, मुझे आप दोनों की असलियत पता चल गई कि अगर मैं वाकई नाबीना हो जाती तो आप दोनों मेरे साथ क्या करते। और मुझे शदीद अफसोस हुआ कि माँ की बीमारी का आप दोनों ने भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की। मामा, हमने वाकई आपकी बीमारी का फायदा उठाया। जी, हमने गलत किया। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप दोनों की ये सजा है कि आज के बाद मैं आप दोनों से बात नहीं करूंगी। दोनों अपने काम खुद करोगे और ऐसे रहोगे जैसे बच्चे अपनी माँ के बगैर रहते हैं।